जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का वायरल पेपर या फिर कह सकते हैं मॉडल पेपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो। बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। आपका जो मार्क्स आता है 100 नंबर में आता है 12th इंग्लिश का। टाइम आपको दिया जाएगा 3 आवर्स 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर को दिया जाएगा। ये तो सबको पता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से जान लीजिए 100 नंबर पूछा जाता है। कितनों नहीं, 70-75 नंबर तो 100% आपको लगभग ज्ञान हो जाएगा इसी वीडियो में। हम इसको हल नहीं, सिर्फ आपको रूबरू करा रहे हैं पेपर से, किस तरह का आपका जो है पेपर आता है। देखिए, हमको इंट्रोडक्शन दिया होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना अनिवार्य होता है, आप सब इसको पढ़ लेना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सेक्शन ए, देखिए हम शुरू करते हैं थोड़ा बताने के लिए। यहाँ पर निर्देश अपना पढ़ लेना, समझो। इंट्रोडक्शन मतलब निर्देश अपना पढ़ लेना। यहाँ पर हम सेक्शन ए हमको दिया गया है रीडिंग, मतलब हमको ये पढ़ करके इसका उत्तर दे। मतलब ये जो प्रश्न 1 दिया गया है, रीडिंग द फॉलोइंग पेजेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो। मतलब इसी पेजेज को पढ़कर, मतलब जो पैसेज दिया गया है इसी को पढ़कर किसके नीचे जो जितने प्रश्न 4 प्रश्न 5 प्रश्न दिए होंगे उसका उत्तर देना होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो है एक प्रश्न 3 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जान लीजिए आपका जो है, जिसे कह सकते हैं घेलवा, घेलवा जानते होंगे, बेसिक्स मतलब नंबर दिए जाता है। मतलब इसको अगर आपके माइंड को चेक करता है किस तरह आप हैं। अगर इसको आप बढ़िया से कर लेंगे तो जान लेना आपका जो पहला टॉपिक सही हो गया। ये टॉपिक सही हो गया, जान लीजिए पूरा आपका बढ़िया पेपर चला जाएगा। फिर जो एग्जामिनर होगा चेक करेगा तो आपको पूरा नंबर मस्त बढ़िया अच्छा नंबर देता चला जाएगा। अगर यहीं गलती कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए कैसे करेंगे। हमको पहले क्या करना है, पहले ये नहीं पढ़ना है, ये जो आपका दिया गया है पैसेज इसको नहीं पढ़ना। पहले आपको आंसर सॉरी क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, क्या लिखा है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यूअर टास्क माई बी ए, देखिए यहाँ पर यहीं पर हमको यूअर टास्क हमको मिल गया। बस इतना आपको उतना समझ गए होंगे, हमको यहीं कहीं से हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इसके बाद जब हल कराएंगे वीडियो मतलब पेपर को इसको, तो हम लेकर के आएंगे इसके पहले क्या जोड़ करके फिर यही उतार लेना है। आपको कुछ भी नहीं करना। हम इसके पहले जो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 6 शब्द में लिखे गए, 5 6 शब्द का ऐसा हम बना करके लाएंगे जिससे हम उसको लिखेंगे। लिखने के बाद यहीं से कहीं से अपना जहाँ से तो आपको अच्छा लगे वहीं से उतार लेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ये मेरी वादा है, 100% वो गलत नहीं होगा। बस आप सिर्फ 6 7 शब्द याद करना पड़ेगा। हर एक प्रश्न में उसे करना पड़ेगा। जो ये इसको जो है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपके जो एग्जाम होगा ना, अगर उस तरह लिखेंगे अट्रैक्टिव हो जाएगा। 100% समझ जाएगा कि वो पढ़ने में लड़का ठीक है, इसलिए पूरे मार्क्स देगा। देखिए यहाँ पर बी हमको दिया गया है 3 नंबर का, सी भी दिया गया है 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर बी जो है वेन सेल वी नेबर फॉल। यहाँ पर अगर देखें तो यहीं पर दूसरे तीसरे नंबर लाइन पे मतलब इसका जो है आंसर मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर तीसरे लाइन यहाँ पर देखिए फॉल हमको मिले ना, तो यहीं कहीं मतलब यहीं कहीं शुरू होगा आपका आंसर। लेकिन आप समझ नहीं पाते कैसे क्या होगा। लेकिन हम जो शब्द बताएंगे उसको लिखने के बाद यहीं कहीं से अपना उतार लेना, बढ़िया से आपका नंबर पक्का होगा। हमने इस तरह का हर हर बार बताता हूँ और अधिकांश बच्चे पास होते रहते हैं। यहाँ पर अगर देखें लिखा है जो आपका, देखिए यहाँ पर 3 नंबर का, इसी तरह का आपका लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा। देखें कितना क्वेश्चन बनता है इसके। यहाँ पर देखें हमारा 3 उधर थे, 2 5 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, जो कि 3 5 3 15 15 को आपको 15 नंबर तो ऐसे दे दिया। इसलिए ये जो है आपको रीडिंग आपके दिमाग को चेक करने के लिए दिया जाता है। हाउ डू द फोलिस वेस्ट देयर या एंग्री। यहाँ पर उसके आगे पढ़ेंगे जो चौथे लाइन मिला था तीसरा क्वेश्चन, इस जो है चौथे 5 लाइन में इसका भी आंसर मिल जाएगा। सबसे नीचे वाला ऐसे मतलब ना मत करना पहले पेजेस पढ़े फिर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पढ़िए फिर पेजेस को पढ़िए, 1 2 लाइन में आपका आंसर मिलेगा। लेकिन हम जो आगे बताएंगे उसको आपको लिख करके ही आंसर को लिखना है, अन्यथा आपकी मर्जी जैसे आप कर सकें। बता दे रहे हमको बताना था। तो सेक्शन भी आ गया। राइटिंग मतलब लिखना होता है, और रीडिंग मतलब पढ़ को हमको आंसर देना होता है, इसमें लिखना होता है। देखिए दूसरा है राइट द आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में। मतलब 10 नंबर का है, 100 से 150 अगर वर्ड में लिख देंगे तो आपको 10 नंबर पक्का। देखिए 15 उधर 15 एक 15 उधर 25, यहाँ तक 25 नंबर वैसे आपका हो गया। ये जो होता है जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। आर्टिकल जैसे पहले निबंध आता था पर, लेकिन अब आर्टिकल आने लगा। जैसे लिखा गया इंपॉर्टेंट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। मतलब कैसे क्लीन को मतलब साफ कर सकते हैं,
इसका स्टेप हमको देना होगा। यूअर एम लाइफ मतलब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। इस तरह का मतलब अगर आप हिंदी में इसको पढ़े होंगे तो जान लीजिए इंग्लिश आप बना सकते हैं। अगर इंग्लिश बनाने का थोड़ा तरीका आएगा तो इसको भी बताएंगे किस ट्रिक से लगाएंगे। आपको 2-3 लाइन ऊपर याद करना होगा, 2-3 लाइन नीचे याद करना होगा। अब बीच में कुछ लिखना आपकी मतलब जो लड़के पढ़ने में कमज़ोर हो, जो पास होना चाहते हैं उनके लिए ये सब है। देखिए तीसरा जो है, राइट ए लेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। मतलब ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। इसमें से ये करना है, इसमें से ये करना। देखिए यहाँ पर आर करके दिए गया है। राइट द लेटर द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग यूर कंसर्ट्स ओवर इंक्रीजिंग प्राइज राइज। मतलब 1-2 क्वेश्चन हमको इसमें दिया जाएगा, इसमें से हमको क्या करना है, मतलब एक आंसर लिखना होगा। यहाँ से अगर देखें ये 10-20 नंबर यहाँ, 15-20-30-35 नंबर यहीं तक हमारा हो गया सेक्शन बी तक। अब देखिए सेक्शन सी हम अगर देखें ग्रामर प्रोसेस से लिया गया है सेक्शन सी, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही पढ़ना होता है आपको ज़्यादा। ये सब तो आप जान लीजिए इधर उधर कर लिख भी लेंगे, लेकिन ये जो होता है एकदम पक्का नंबर होता है। मगर आप गलत कर दिए तो गलत हो जाएगा, सही कर दीजिए तो सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको इसमें से देखिए 3 2 5 क्वेश्चन दिए जाएगा चौथा में, जो कि वन हु सी द डार्क साइड ऑफ ये थिंग इज कॉल्ड। इतने बड़े का एक शब्द लिखना है हमको, जैसे इसको क्या कहेंगे। तब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तब समझ पाएंगे इसको क्या कहेंगे। फिर इसको वहीं पर टिक मार कर लिखना होगा। इसका मानी मीनिंग मतलब इसको क्या किस में बनाकर शब्दों में अपने, जैसे आई दिया हमको, इसको अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। 1 नंबर इसका मिलेगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जाएगा आपको, 1 नंबर में हो जाएगा। नहीं 2-2 नंबर का, सॉरी 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का है ना। देखिए 5 प्रश्न हमको दिया है, 2-2 नंबर का है, 5 दूनी 10 नंबर। हाँ 2-2 नंबर का है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर पढ़ेंगे तभी, नहीं तो फिर जाने दीजिए 10 नंबर। जो पढ़ने में ठीक हो उन पढ़ते रहिए अपना। व्हाट इज़ द टाइम इन यूर मैच विच वर्ड यू आर द सेंटेंस ऑफ इज जरूर। मतलब इस सेंटेंस में क्या ट्रुथ है इसको आपको देखना है। यहाँ पर देखिए फिर द एंटोनिम्स ऑफ द वेटर इज, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स, यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया। 2-2 4 नंबर यही हुआ। इसका करेक्ट करके लिखना है, 6 नंबर हो गए। अगर दोनों ऊपर नहीं आए तो 6 नंबर इसमें मिल ही जाएगा अगर पढ़े होंगे तो। यहाँ पर अगर पाँचवा देखिए, पाँचवा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँचवा इसका ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता होगा, इसको ही हमको देखिए 2 दिया गया है। एनीवन मतलब एक करना है। इसमें 2 दिए गए, महेश से टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। हमको 2 नंबर मिलेगा, एक करेंगे तो देखिए दूसरा हमको दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल विथ ही ऑन अनदर। देखिए हमको 2 करना हो, 2 में से एक करना होगा, 2 नंबर मिलेगा, जो कि अगर पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा हम बताएंगे ही। समझ में आया? जितना बताएंगे अभी नहीं बता, अभी बता देंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। जब परीक्षा नज़दीक होने वाली होगी, हम बहुत लड़कियों को इसे पास करा दिए, सच्ची बताएं। जब परीक्षा नज़दीक होते बस वही ट्रिक लगाकर पढ़ेंगे तो 100%। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, यही बात नहीं है पढ़ी मत। जो नहीं पढ़ रहे हैं बहुत लापरवाह होते हैं, जैसे तब परीक्षा नज़दीक आ जाता है फिर दिक्कत होती है उनको, सब उनके लिए बहुत ज़्यादा है ये। कंपाउंड एनी, सिर्फ आप सबको तो जो पढ़े लिख रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब दिखाना था कैसे क्या पूछा जाता है। कभी जैसे प्रॉब्लम होती है ना, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए हमको 2 नंबर दिए गए, कंपाउंड सेंटर इसको बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसको कॉम्प्लेक्स, इसको कंपाउंड सेंटर बनाना होता है। यहाँ पर 2 दिया गया, 1 नंबर 2 दिया है, ये करना है। एनी वन मतलब एक करना है, हमको 2 नंबर मिलेगा। ये देखिए वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नाउ ही वॉज फाइंड ही वॉज ए इम्प्रेशनेड। यहाँ पर हमको कंपाउंड सेंटर हमको बनाना है। देखिए आप इसको बनाना होगा, तब 2 जगह 2 नंबर हमको मिले होंगे, चाहे इसको चाहे इसको। अगर यहाँ से देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, 2 नंबर का है। एक मत से एनी वन मतलब एक करना है। जम्बू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली कंपरेटिव डिग्री में हमको अब देखिए मिल गया। ये जो है सेंटेंस को चेंज करना, इसमें डिग्री चेंज करना होता है। ये सब आपको ट्रिक से बताएंगे, जितना बताएंगे उतना ही पढ़ना होगा। कंप्लाउड ये जो इतना है, ऊपर वाला थोड़ा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना होगा, लेकिन ये इतना है, इतना जितना बता देंगे ये डायरेक्ट, कंपाउंड, पॉजिटिव, वॉइस, ये सब जो बता देंगे
आपको जितना बताएंगे उतना ही करना है, एकदम ट्रिक माध्यम बताएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए हो गया ना, ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पर सी हो गया। डी देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 नंबर में है, एनी मतलब एक करना है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट करना हुआ फिर करके आंसर आपका 2 आंसर कर देंगे, 2 नंबर मिलेगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन यूर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। देखिए दो हमको इसका मीनिंग कैसे, आइडियल डेथ, बर्थ डेथ, मतलब ये अगर जानते होंगे पढ़े होंगे तभी आएगा, ना अन्यथा नहीं आ पाएगा। ये जब जो होते हैं जो पॉइंट वाले होते हैं ये सब प्रश्न, ये जो पॉइंट वाले होते हैं। अच्छा जो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पेजेज इनटू 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 इंग्लिश, मतलब हिंदी का इंग्लिश में चेंज करना। हमारा 5 नंबर पूछा जाएगा। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हैं। ये सब आपको करना आएगा तब, जब आप सेंटेंस पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। करेंगे क्यों नहीं, पढ़ेंगे। कोई छोड़ के मत आना, कोई भी चीज़ हो यहाँ पर, ये भी कुछ भी हो मत छोड़ कर आना। हम बताएंगे कैसे क्या करना है। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं पेपर कैसे आता है, सॉल्व थोड़ी करा रहे हैं, अन्यथा बताते रहते। अभी देखिए बताएंगे, अभी चिंता मत करिए आप सब। सेक्शन डी यहाँ पर लिटरेचर से लिया गया है। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर मतलब जो आप पढ़ते मतलब आपका जो आगे वाला रीडिंग पार्ट नहीं होता है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, उससे अब आ गया। देखिए यहाँ पर ग्रामर प्रोसेस खत्म, राइटिंग खत्म हो गया, रीडर खत्म है। अब देखिए आपका जो है आ गया रीडिंग जो है, वो आपको सारी क्या कहते हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री आ गया, उससे लिया गया। प्रश्न है 7वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज। 4 4 मतलब देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया। अगर देखें तो यहाँ पर हमको दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। ए में 2 प्रश्न है, बी में भी 2 प्रश्न है, जो कि आर करके दिया है। चाहे ए में चाहे 2 दिया मतलब 1 करना होगा, बी में भी 1 करना होगा, तभी जाकर हमको 8 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न 4 नंबर का है, एक प्रश्न 4 नंबर का है। हमको 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न करना है। ए में से 2 प्रश्न करना है, 2 में से 1 करना है, बी में से 1 करना है। ये मत करना कि इसका दोनों कर दी इसको छोड़ दो, नहीं, इसके में से 1 करना है, इसको में से 1 करना है, फिर इसको में से 1 करना अनिवार्य। बी में से 1, ए में से 1, तभी जा करके आपको 8 नंबर मिलेगा। होम डिड ये हैमल, ये हैमल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको भी एक दो बार आगे मिलेगा हो सके तो देखेंगे। और यहाँ पर 2 3 4 पार्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, उससे लॉन्ग आंसर बनता है। ये गांधी जी वाला चैप्टर, चंपारण वाला, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन याद कर लेना। आपको जो लॉन्ग आंसर का एक याद कर लीजिए, आपके शॉर्ट में भी वही काम देगा, आपके लॉन्ग में भी वही काम देगा। देखिए इंग्लिश विंग्लिश जो होता है बहुत ज़्यादा अब मतलब चेक नहीं होता, बस आप थोड़ा पढ़ेंगे तभी। 1 2 को लॉन्ग आंसर याद करिए, उसी से बना करके अपना लिख दीजिए। यहाँ पर 8वां दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब 7 नंबर का है। 7 नंबर जाएगा, 80 वर्ड में होगा। लिखे लॉन्ग आंसर ये है, एनी वन मतलब एक करना है। ये आपके प्रोज से लिया गया है, यहाँ तक प्रोज। अब यहाँ से पोट्री आपका शुरू हो जाएगा। व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये जो है डगलस वगलस वाला लॉस्ट स्पीरिंग, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पढ़ेंगे, रेग पिकर मतलब चूड़ीहारा उड़ीहारा वाला पार्ट नहीं पढ़े होंगे तो पता होगा। अभी तो हम सॉल्व नहीं कराएंगे, इसलिए कुछ नहीं बता रहे हैं। 2 में से 1 करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। आपका 9 है, देखिए रीड का है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए हमको जैसे रीडिंग पहले पहले जब शुरू किए थे पेपर, यहाँ पर यही पेपर हम जब शुरू किए थे, रीडिंग आपको मिला था। रीडिंग मतलब उसको पढ़ करके 5 आंसर का उत्तर देना, मतलब 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था। इसमें देखिए हमको भी, जैसे आपको पोइट्री पढ़ते होंगे तो उनका आपको पढ़ना होता होगा, तो आपको इसी तरह का एक दे दिया गया, उससे 4 3 क्वेश्चन बना दिए, उसी से आपको यही मतलब अगर पढ़े होंगे तभी आपको इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाए तब भी हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे, जब आप ये सॉल्व कराएंगे तब। 3 × 2 मतलब 3 है, 2 2 नंबर का 6 नंबर बहुत आराम से मिलेगा। कितना ना काटेगा, अगर 2 नंबर 1 नंबर काटेगा 4 नंबर तो देगा। 4 नंबर दे कम है, जहाँ कुछ नहीं पाएंगे छोड़ देंगे। यहाँ पर 4 नंबर अगर पा जाएँ, कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पर इतना हुआ। अगर हम 10 नंबर देखें, लिखा गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का पोएम। 4 नंबर का है। देखिए पोइट्री में से आपका 2 ही प्रश्न उठेगा, एक प्रश्न आपका उठेगा जो कि सेंट्रल आइडियस होगा, एक जो होता है आपको 1 दे दिया जाएगा, उसमें से 3 प्रश्न दे दिया जाएगा, उसको आपको बस पोइट्री से इतना ही उठता है प्रश्न। अब प्रोज से क्या उठेगा, इसके पहले वाला जो हमने बताया यहाँ पर
लाइन आंसर बताना होगा, शॉर्ट आंसर बस सीधे सीधे। यहाँ पर 4 हुआ। यहाँ पर अगर देखें हमको सेंट्रल आइडिया ऑफ न्यूज़ फॉलोइंग पोएम्स, सॉरी, यहाँ पर हमको 3 दिया गया है। कीपिंग क्विट, माई मदर एंड सिस्टर 6 एंड एनफियर टाइगर्स। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का एक करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम बताएंगे ये भी कि एक को याद करके दूसरा कैसे लिखें, समझ में आया? अगर आप माई मदर एंड सिस्टर पे लिखे मतलब याद किए हैं तो ये नहीं है तो कैसे दूसरा बना कर लिख सकते हैं, सब बताएंगे, चिंता मत करिए। 11 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यहाँ पर 4 + 4 मतलब 8 नंबर का है, जो कि देखे जैसे हमारा भी प्रोज में इसके पहले वाले में आए थे उस पलटी में, जैसे ए बी दिया था उसमें 2-2 प्रश्न दिए थे। ए में 2 प्रश्न, बी में 2 प्रश्न, हमको आर कर दिए जो मतलब एक करना है, इसको चाहे इस करें चाहे इसको करें, दोनों में से, फिर चाहे इसमें से ये करें चाहे इसमें से ये करें, समझ में आया? ये नहीं करना कि ये दोनों कर दे इसको छोड़ दे, नहीं, इसमें से करना है इसमें भी ये करना है, तो जाकर को आपको 8 नंबर प्राप्त होगा। यहाँ पर इतना तो हुआ, 11 तक 12 तक देखें, यहीं आपका जो है पेपर खत्म होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सरल होता है। डरिए मत, डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, डरिए मत, कुछ नहीं आता पेपर में, कुछ मतलब कुछ नहीं। सॉरी, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। देखिए मगर जितना बता रहे उतना पढ़िए, जिस हिसाब से बता रहे हैं। अभी देखिए बहुत टाइम है, अब पढ़ नहीं पाएंगे जो हिसाब सोच रहे हैं, कहीं आप शुरू से पढ़ना शुरू कर नहीं करो। आप ट्रिक के माध्यम से जितना कम समय में आप कितना तैयार कर सकते हैं, यही अब मायने रखता है। अब कहें आप शुरू से बैठे हैं रॉन्ग आंसर याद करते कितना लाएंगे आंसर याद करें, कहाँ मालूम कितना लाएंगे आंसर, 60 आंसर ये सब भरा होंगे, नहीं याद कर पाएंगे। 1-2 आंसर हम जो बताएंगे लॉन्ग वही याद करके अपना जाकर पेपर में मार करके आना 100%। अगर कोई गलत काट दे और गलत नंबर ना मिले, ठीक है, अच्छा तो बताना हमको। हमने 90 दबाई, जो कभी पढ़े नहीं 4-5 दिन पढ़ पढ़ के गए 90 नंबर लाए। ये आर्टिकल जो है ना, ये सेंट्रल आइडिया जो बता दिए वही याद करके वही आ जाता है, वही आ जाता है। बहुत बढ़िया बताते हैं, चिंता मत करिए, बस अभी समय आने दीजिए, अभी टाइम है, अभी बता देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं फिर जान लीजिए क्या मतलब बताने का। इसलिए हम सिर्फ आपको ही रूबरू करा रहे थे पेपर से कैसे कैसे क्या होगा। लिखा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में लिखा जाएगा। 7 नंबर को होगा, जैसे लॉन्ग आंसर आपको प्रोज से पूछा गया, सप्लीमेंट्री से लॉन्ग आंसर 7 नंबर पूछा जाएगा, 2 दिया जाएगा, एक करना होता आपको 7 नंबर दिया जाएगा, जो कि बहुत क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। आप इतना आइडिया हो गया होगा आपको किस तरह कैसे कैसे कहाँ से पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या पैटर्न होती है पेपर का, सब तो पता ही होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, शेयर दोस्त के साथ शेयर, ग्रुप में भी शेयर, जहाँ मन में आए वहाँ करिए, लेकिन करिए जरूर, समझा? करना आपकी मर्जी, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं करेंगे जान लीजिए ज्ञान को छुपा करके नहीं रखा जाता कि हम पढ़ रहे हैं अगला पढ़ेगा तो हमसे आते जो है, नहीं, आप उससे ज़्यादा मेहनत करिए, कुछ नहीं कर पाएगा वो। ज़रूर शेयर कर लेना। देखिए कोचिंग के जैसे बहुत होते हैं, जैसे ग्रुप ग्रुप जुड़े रहते हैं लड़के के। चलिए फिलहाल आपकी बात है ये, वीडियो अच्छी लगी लाइक वो करते रहिएगा। देखिए हमारे तो यहाँ तक हुआ, अब यहाँ तक हुआ, अगला जो वीडियो बनाएंगे ये हो सके केमिस्ट्री का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 से लेकर 9 तक, जो कि फर्स्ट पार्ट है आपका, केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है ना, उसी से पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, वो उसको वीडियो को जरूर देखना। इसके अभी यहाँ पर अभी हम 6-7 बजे उसको अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।